सीमांचल के किशनगंज लोकसभा सीट पर होगा त्रिकोणीय मुकाबला। चुनाव लड़ने के लिए महागठबंधन में सिर फुटव्वल की संभावना। ओवैसी की पार्टी लड़ेगी चुनाव। भाजपा भी कड़ी टक्कर देने की तैयारी में। लोकसभा चुनाव 2024 में अभी 1 साल से ज्यादा समय बाकी है, मगर बिहार की किशनगंज लोकसभा सीट अभी से हॉट सीट बन गई है। मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल क्षेत्र में आने वाले इस सीट पर टिकट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में सिर फुटव्वल की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी अपना यहां उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही बीजेपी नीत एनडीए भी मजबूती से इस सीट पर चुनाव लड़ेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में किशनगंज में त्रिकोणीय मुकाबला रहा था। असदुद्दीन ओवैसी बीते 2 दिन सीमांचल दौरे पर रहे। उन्होंने किशनगंज के कई क्षेत्रों का दौरा किया और AIMIM के पक्ष में माहौल बनाया। ओवैसी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में किशनगंज के साथ ही सीमांचल की सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। ओवैसी की पार्टी 2019 में भी किशनगंज में मजबूती से चुनाव लड़ी थी। AIMIM प्रत्याशी अख्तरुल इमाम ने यहां 2,94,000 वोट हासिल करके तीसरा स्थान हासिल किया था। इसलिए 2024 के चुनाव में भी AIMIM यहां महागठबंधन और एनडीए को कड़ी टक्कर देने के मूड में है। वहीं महागठबंधन में किशनगंज लोकसभा सीट पर उम्मीदवारी को लेकर माथापच्ची हो सकती है। अभी यहां से कांग्रेस के मोहम्मद जावेद सांसद हैं। आगामी चुनाव में भी कांग्रेस इस सीट पर अपनी दावेदारी ठोकेगी। वहीं सीमांचल आरजेडी का गढ़ रहा है। ऐसे में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी अपनी पार्टी के उम्मीदवार को यहां से लड़ाने की जद्दोजहद कर सकते हैं। इसके अलावा महागठबंधन में शामिल हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी पहले ही किशनगंज सीट से अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू ने पिछली बार एनडीए में रहकर इस सीट से चुनाव लड़ा था। इस बार जेडीयू भी किशनगंज से टिकट की दावेदारी जता सकती है। ऐसे में महागठबंधन में इस सीट को लेकर सिर फुटव्वल की स्थिति पैदा होने की पूरी आशंका नजर आ रही है। बीजेपी ने 2014 में आखिरी बार यहां से चुनाव लड़ा था, मगर कांग्रेस के हाथों हार झेलनी पड़ी थी। किशनगंज लोकसभा सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। यहां एनडीए, महागठबंधन और AIMIM प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना जताई जा रही है।